अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम याजूज और माजूज के बारे में बात करेंगे। याजूज और माजूज के बारे में तो यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आज मैं याजूज और माजूज के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हम लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं याजूज और माजूज कौन है और वो कहाँ कैद है। तो वो कहाँ कैद है इसके बारे में तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे फेक वीडियोस मिल जाएंगे और इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है कि वो कहाँ पर कैद है। तो अभी हम जानते हैं याजूज व माजूज किसकी औलाद है। याजूज और माजूज नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद है। तो आपको मालूम होगा नूह अलैहिस्सलाम के समय जब बहुत ज़्यादा फसाद बढ़ गया था, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ की और वहाँ पर अज़ाब आया था अल्लाह का। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर पूरी वीडियोस जो कि पूरे यूट्यूब पर नहीं होता है उस तरह के वीडियोस मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, जिस पर आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह से अल्लाह ने पैदा किया, उसको शैतान ने किस तरह से भगाया, किस तरह से जन्नत से निकाला, पूरा मैंने सीरीज बनाकर रखा है। उसी तरह से यहाँ पर आप अगर बोलते हैं तो मैं यहाँ पर एक सीरीज बनाकर दे दूंगा नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर भी। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा सीरीज़ आपको बनाकर दूंगा। अगर आपको आदम अलैहिस्सलाम का पूरा प्लेलिस्ट चेक करना है तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद है। यह दोनों 400 कबीलों और उम्मतों के सरदार है। उनकी कसरत का कोई भी अंदाज़ा नहीं मिलता है कि उनकी कसरत क्या है, लेकिन हाँ एक चीज़ पता ये चला है कि उनकी औलाद में ये जो भी है, जितने भी लोग हैं, वो जब तक नहीं मरते जब तक वह अपना 1000 औलाद पैदा न कर दे। इसकी कसरत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कितनी बड़ी उसकी आबादी होगी, जबकि एक एक आदमी की औलाद होंगे 1000। और एक चीज़, इसकी कसरत को जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में या कुल कायनात में आप समझ लीजिए जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, पूरे कायनात में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने बनाया है फरिश्तों को, जिसकी तादाद की कोई भी गिनती किसी को भी पता नहीं है सिवाय अल्लाह के। उसके बाद इन्हीं का आता है, यानी याजूज और माजूज का तादाद आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इनका तादाद होगा। इनमें 3 किस्म के लोग हैं, यानी याजूज और माजूज के जो भी कबीले हैं और कौम है उनमें 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक तो ताड़ का जो पेड़ होता है उस तरह के लंबे कद के लोग हैं, और दूसरा जिसका लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है। यानी कि आप समझ लीजिए हाथी को आप देख सकते हैं, हाथी का भी सेम देख सकते हैं, उसका लंबाई भी बराबर होता है, चौड़ाई भी बराबर होता है, हाथी की तरह आप उसको समझ सकते हैं। तो ये एक मिसाल हो गया कि किस तरह से हमें जानना है कि याजूज और माजूज की दूसरा कौम किस तरह का है। और तीसरा कौम जिसके कान इतने लंबे होते हैं कि एक को बिछाते हैं और दूसरे को ओढ़ लेते हैं, और उनके सामने तो पत्थर, लोहा, पहाड़, कोई भी चीज़ इनके सामने नहीं है। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया के आखिर उस जगह पैदा हुए थे जहां सूरज सबसे पहले निकलता था। ज़मानाए फ़तरत से पहले यह लोग अपनी जगह से निकलते थे और अपने करीब की सारी दुनिया को खा पी जाते थे, यानी हाथी, घोड़े, ऊंट, इंसान, जानवर, खेती बाड़ी और जो कुछ भी सामने आ जाता सबको हजम कर जाते थे। वहाँ के लोग इन लोगों से बहुत डरे हुए थे। ज़मानाए फ़तरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब जुल्करनैन उस जगह पहुँचे और उनके वहाँ एक चीज़ फ्रेंड्स, जुल्करनैन आखिर ये कौन है? तो जुल्करनैन के ऊपर मैं आपको अगले कुछ दिनों में एक वीडियोस दूंगा जिस पर आप जान सकते हैं कि जुल्करनैन आखिर कौन था, उसका ताकत क्या था। तो इसके बारे में भी एक पूरा डिटेल्स में एक वीडियो में आपको दूंगा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। और जुल्करनैन जो कि यहाँ पर 16वें पारे पर जिनका जिक्र आया है। तो यहाँ पर चलिए जानते हैं। अभी जुल्करनैन का ये पार्ट नहीं चल रहा है तो अभी हम जुल्करनैन के बारे में हम नहीं जानेंगे। अभी हम क्या जान रहे थे, ज़मानाए फ़तरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब जुल्करनैन उस जगह पहुँचे और वहाँ का हाल उनको पता चला और वहाँ के लोगों ने दरियाफ्त किया जुल्करनैन से, क्योंकि जुल्करनैन उस समय के सबसे बड़े बादशाह यानी पूरी दुनिया पर राज करने वाले बादशाह थे, जिसको आप कह सकते हैं सिकंदर। जो सिकंदर के बारे में आप यहाँ पर पढ़े होंगे, जो सिकंदर पूरी दुनिया को
यहाँ पर फतह करने के लिए निकलता है वह दूसरा सिकंदर यही है, जो कि पूरी दुनिया को इन्होंने फतह किया था और इनकी सल्तनत का कोई ठिकाना नहीं था। तो इन्होंने कहा जब यहाँ के लोगों ने कि यहाँ से आते हैं कुछ कबीले के लोग और हम पर ज़्यादती करते हैं और हमारे साथियों को खा जाते हैं, हमारे लोगों को खा जाते हैं, खेती बाड़ी को खा जाते हैं, तो आप हमें इनसे निजात दे दीजिए। तो जुल्करनैन क्या किए, दो पहाड़ों के बीच से जहाँ से वो आते थे वहाँ पर शीशा और लोहा पिघलाकर, जो कि बहुत मुश्किल काम है, इसको उन्होंने वहां पर पैक कर दिया और वो कौन सा जगह है आज तक किसी को नहीं पता चला है। और एक चीज फ्रेंड्स, वो दीवार आखिर कितनी मोटी है, 200 गज ऊंचा है और 500 से 60 गज चौड़ा ये है उसकी चौड़ाई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना चौड़ा होगा। और इस दीवार का नाम क्या है, इस दीवार का नाम है सद्दे सिकंदरी। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे होगे, उसका नाम सद्दे सिकंदरी क्यों पड़ा। मैंने आपको पहले बताया कि जुल्करनैन जो थे वो सिकंदर आज़म थे, इसीलिए उनका नाम, जो उनका रियल नाम था, उसका रियल नाम यानी जुल्करनैन का रियल नाम वो था सिकंदर, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और सिकंदर जो कि आप किताबों पर पढ़े होंगे, तो वो किताबों में कौन से सिकंदर है और कौन से सिकंदर नहीं है उसके बारे में आपको डिटेल्स वीडियो दूंगा, तो उस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। मैं उस तरह के आपको वीडियोस देता हूं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो। सद्दे सिकंदरी के बन जाने के बाद उनका खुराक सांप करार दिया गया, जो कि आसमान से बरसते हैं। यह लोग इमाम मेहदी के आ जाने तक वहीं कैद रहेंगे। इनका मामूल यह है कि सद्दे सिकंदरी जो कि दीवार है उसको ये चाटते रहते हैं, यहाँ पर इसको चाटते रहते हैं हर दिन। और जब सुबह होती है और उनके जिस्मों पर जब धूप पड़ती है तो वहाँ से वो हट जाते हैं धूप के शिद्दत की वजह से, जिसके वजह से वो पूरा काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी रात होते ही वह दीवार दोबारा उसी तरह उसी हालत में हो जाता है, क्योंकि ये तो अल्लाह की तरफ से यहाँ पर हुक्म था, इसलिए यहाँ पर उस दीवार को ये कभी भी गिरा नहीं पाएंगे जब तक अल्लाह ना चाहे। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। पहली रात को ये चाटते हैं, दूसरी रात को जब धूप निकलता है छोड़ देते हैं, फिर दूसरी रात को दोबारा उसी हालत में दीवार खड़ा हो जाता है। तो जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यहाँ पर दुनिया पर तशरीफ लाएंगे उसके बाद ये दीवार को काटने में कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज़ आप जान लीजिए, यहाँ पर ये लोग कब आएंगे इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये लोग आएंगे जब दज्जाल का फितना ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे, उसके बाद ये लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो ये तो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो चुका है कि यहाँ पर पहले कौन आएगा। पहले आएगा दज्जाल, उसके बाद आएंगे ये जो कौम है याजूज और माजूज की कौम, ये आएंगे। और जैसे यहाँ पर ये लोग आएंगे पूरी दुनिया पर फैल जाएंगे, इस कदर से फैल जाएंगे कि यहाँ पर जो चीज़ भी इनके सामने आएगा सबको चेक करते जाएंगे, यहाँ तक कि लाखों करोड़ों लोगों को ये लोग मारकर खा जाएंगे। और लास्ट में जब कुछ खाने की चीज़ें ना बचेगी तो ये लोग क्या करेंगे, दुनिया वाले को हमने ख़त्म कर दिया, चलो आसमान वालों को भी ख़त्म कर दिया, यानी कि अल्लाह को ख़त्म करते हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, आसमानों पर ये तीर बरसाएंगे। जैसे ये तीर बरसाएंगे तो अल्लाह उन पर यानी कि उनके तीरों पर खून यहाँ पर लगा कर नीचे भेज देंगे, तो ये समझेंगे कि हमने आसमान वालों को भी ख़त्म कर दिया। अब ये सोचेंगे कि हमारी जो ज़मीनों पर राज करने की थी वो आसमानों तक पहुँच चुकी है। अब उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी जो कि पहाड़ पर मौजूद होंगे, और कौन से पहाड़ पर होंगे इसके मुतालिक मैं आपको ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी वाली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको उस पहाड़ का नाम नहीं बताऊंगा। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते रहता हूँ। अभी हम जानते हैं कि आसमानों से तीर गिरने के बाद ये लोग खुश होंगे और बोलेंगे आपस में कि हमारी जो ज़मीनों पर राज करने की थी वो आसमानों तक पहुंच चुकी है। अब उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी जो कि अल्लाह से दुआ करेंगे और उनकी बरकत से उसी दौरान उन लोगों यानी याजूज और माजूज के दरमियान उनके गलों पर कीड़ा हो जाएगा और उस कीड़े की वजह से वो सभी लोग मर जाएंगे। और ये बीमारी इतनी खतरनाक होगी कि उनके नाक से शुरू होगी और एक ही रात में जितने भी याजूज और माजूज की कौम थी सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। और फिर उनके मुर्दा जिस्मों को हटाने के लिए एक उनका नामी परिंदा पैदा होगा जो
उनकी लाशों को उठा कर ले जाएगा, जिससे ज़मीन पर यहाँ पर इनकी लाशें साफ हो जाएगी और अल्लाह के हुक्म से बारिश होगी। और कहा जाता है कि बरकतें इतनी ज़्यादा होगी कि एक अनार का जो फल है उसको लोग खाएंगे भी और उसके जो छिलका है उसको साया के तौर पर इस्तेमाल भी करेंगे। तो इससे पता चलता है कितनी ज़्यादा बरकतें नाजिल होगी। ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया याजूज और माजूज कौन थे और यहाँ पर पूरी दुनिया भर किस तरह से आएंगे और किस तरह से उनका खात्मा होगा। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।